हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल डिजायर एम सर फर्स्ट में। वीडियो में आज हम बात करेंगे कल से नेक्स्ट वाले चैप्टर की। और कल हमने अगली वाली वीडियो में बताया था इंटीग्रेशन के बारे में। 7.1 में जो हमने आपको 7 सवाल करवा दिए थे, उससे आगे हम आपको बताएंगे 7.1 का जो 8वां सवाल है उसकी ओर गौर करते हैं। ठीक है, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें। ठीक है, अब देखिए सवाल नंबर जो 8वां आपका है, पहला सवाल, इंटीग्रेशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी dx, इसका हम लोगों को इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले सबका अलग अलग करते हैं। जो अचर पद है उसको अलग कर लेते हैं। ठीक है, तो हमें पता है यहाँ अचर पद क्या है, a, तो हम लोग a को बाहर कर लें, फिर इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस b बाहर कर ले, इंटीग्रेशन एक्स प्लस c बाहर कर ले, तो इधर क्या बचेगा 1 dx। ठीक है, अब सबका करेंगे तो a ऐसे ही रहेगा, एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा एक्स की पावर 3 और बटे 3। ठीक है, b इधर रहेगा, एक्स की पावर 1 है तो 1 बढ़ जाएगी, उस बड़ी हुई घात पीछे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ एक का क्या होता है एक्स और प्लस में c। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सवाल में। चलिए, ये आपका 8 नंबर रहा। अब आपका आता है 9वां सवाल। 9वां आपका दिए गए हैं 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx, 2x स्क्वायर प्लस e की पावर x dx। इसका समाकलन हम लोग करेंगे तो 2 बाहर आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस इसका करेंगे e की पावर x dx का, तो x स्क्वायर का करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर 3 बटे 3 प्लस e की पावर x का e की पावर x ही रहता है प्लस c। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी को। ठीक है, आगे देखिए सवाल नंबर 10। 10वां सवाल आपका है रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स dx। ठीक है, इसके बारे में दोनों अलग अलग कर लें, तो हम लोग इसको अलग करेंगे तो अंडर रूट एक्स का अलग माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का अलग। ठीक है, तो हम लोगों को पता होना चाहिए अंडर रूट एक्स इसके क्या होता है। तो अंडर रूट एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक पावर उस पर क्या होती है बढ़ जाती है और एक पावर कम हो जाती है। ठीक है, अच्छा बाहर स्क्वायर लगा है, सॉरी बाहर क्या लगा है, स्क्वायर लगा है, गलत हो गया भाई। दोबारा देखिए, अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, इसका होल स्क्वायर है और क्या दिया गया है dx दिया गया। क्या दिया गया dx। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले इसका स्क्वायर खोलेंगे, तो हम लोगों को पता होना चाहिए a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है, तो हम लोग हल करते हैं, तो देखिए इसका करेंगे होल स्क्वायर तो x का हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 1 अपॉन इसका x ही रहता है, इसका क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स और माइनस का 2ab, 2 अंडर रूट एक्स इंटू 1 अपॉन अंडर रूट एक्स और dx। यहाँ तक कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। देखिए रूट से रूट चला जाएगा। अब अंदर आपका क्या बचा है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, और इधर आएगा dx। अब सबको अलग अलग लिख लें, तो x का अलग प्लस
1/x का अलग माइनस 2 बाहर आ जाएगा और इंटू 1 का। ठीक है, x का हम लोगों को पता होना चाहिए कि x की पावर 2 हो जाएगा और बड़ी हुई घात को भाग 2 से देंगे। ठीक है, तो ये 1/x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर -1 और एक बढ़ा देंगे और बड़ी हुई पावर क्या हो जाएगी, नीचे आ जाएगी। तो नीचे हमने क्या बढ़ाया, एक कहाँ जाएगा, नीचे। तो कितना हो जाएगा, x की पावर 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, x की पावर 0। ठीक है, तो ये तो x² आ जाएगा। ठीक है, 1/x का क्या होता है, log x। क्या होता है, log x। ठीक है, और 2 का आपको पता हो ना, 2 तो बाहर है, 1 का क्या होता है, x प्लस c। तो ये हो जाएगा x² प्लस log x माइनस के 2x। ठीक है, प्लस c। अब देखिए आगे, यहाँ तक जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लें। ठीक है, अब देखते हैं सवाल नंबर 11। ठीक है, 11वां सवाल आपका क्या है, x की पावर 3, 11 नंबर, x की पावर 3 प्लस 5x² माइनस के 4 बटे x² और dx। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको अलग अलग करके लिखना चाहेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अब देखिए x² का अगर हम लोग भाग करें तो ये हो जाएगा x³ बटे x² प्लस 5x² बटे x² माइनस के 4 को बाहर कर ले। ठीक है, 4 बटे x² और इधर कर ले dx। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो x² से x³ एक बार जाएगा तो एक x बचेगा, ये चला जाएगा 5 बचेगा और ये आ जाएगा कितना, 4 इंटू 1 बटे x² और dx। ठीक है, अब हम लोग अवकलन करेंगे, सॉरी समाकलन। तो x का हम लोगों को पता होना चाहिए कितना होगा, x का आपका हो जाएगा x² बटे 2, 5 का हो जाएगा 5 इंटू x। या एक काम करें, अलग अलग कर ले, ज़्यादा सारी रहेगी। ठीक है, x का प्लस 5 इंटू 1 का माइनस 4 इंटू 1/x² का। ठीक है, तो x का कितना हो जाएगा, x की पावर 2 बटे 2 प्लस 5 ही रहेगा, 1 का कितना हो जाएगा x माइनस ये 4 ऐसे लिखेंगे। x² को हम लोग क्या लिख सकते हैं, x की पावर माइनस के 2। अब हम लोग क्या करते हैं कि अब समाकलन करेंगे तो एक पावर बढ़ जाएगी, x की पावर -2 में एक जोड़ दो और उस बड़ी हुई घात का क्या कर दो, भाग कर दो। ठीक है, हाँ लाइव क्लास दे रहे अच्छे हैं। सोच रहे संडे। तो जैसे ही हम इसको करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x की पावर -1 और नीचे करेंगे तो घात किसकी हो जाएगी, प्लस की। तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 1/x प्लस c। तो इसको ऐसा लिख दें, x² प्लस 2 प्लस के 5x माइनस 4 बटे x प्लस c। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए भाई। अरे सॉरी, यहाँ माइनस आए वो नीचे आएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और जैसा कि आपको पता है कि 11 सवाल हो चुके हैं और अभी तक किसी ने लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और गांव देहातों में आपको पता है इस समय टिश्यू झिझिया की शादी चल रही, तो हमें पता है कि आप लोग बिजी होंगे, तो शादी ब्याह में ना पड़े, पढ़ाई पर ध्यान दें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना है। ठीक, और वीडियो को इतना ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट करना है कि अन्य जो चैनल वाले हैं वो वीडियो देखकर ही घबरा जाए। ठीक है,
बहुत अच्छा रहेगा। फिर हम आपको बहुत अच्छे से कुछ सुनाएंगे, ध्यान रखना। आगे सवाल देखिए, सवाल नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। ठीक है, 12वां सवाल आपका है एक्स क्यूब प्लस 3x प्लस 4, एक्स क्यूब प्लस के 3x प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स और डी एक्स। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो हम बताना चाहेंगे, देखिए इस पर क्या लगा है 12 नंबर। तो हम लोग एक बार सबको जो पावर दिया गया इसको अलग अलग करके लिख लेते हैं। तो x की पावर 3 बटे अंडर रूट एक्स प्लस 3 की पावर बटे अंडर रूट एक्स प्लस 4 बटे अंडर रूट एक्स, क्वेश्चन में बंद कर दे और आता है dx। ठीक है, तो जैसे हम लोग इसको अगर ऊपर पहुंचाए तो क्या हो जाएगा, तो x की पावर q इंटू एक्स की पावर माइनस के 1/2, रूट जो लगा होता है अंडर रूट एक्स तो इसको माना जाता है x की पावर 1/2, और अगर नीचे लगा 1 अंडर रूट एक्स तो ये हो जाता है x की पावर माइनस 1/2। ये छोटे क्लास की बात है, आपको पता होनी चाहिए कि ये कैसे ऊपर नीचे होता है। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए इसको हम लोग प्लस लगाएंगे, 3x इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, ऐसे ही यहाँ 4 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2। ठीक है, और यहाँ क्या आना चाहिए dx। अब देखिए हमारी बात, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो गुणा में हम लोगों को पता होनी चाहिए पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। कोई भी गुणा हो अगर उसका बेस समान है तो पावर हम लोग जोड़ देते हैं। जैसे यहाँ पर दिया जाए x की पावर 3 और इंटू में x की पावर 2 तो आ जाता है x की पावर 5, हमें पता होना चाहिए। तो हम लोग गुणा या घात जोड़ेंगे तो देखिए x की पावर 3 में अगर हम प्लस करें x की पावर माइनस 1/2, ठीक है, तो x की पावर 3 माइनस 1/2, तो 6 में से 1 जाएगा, x की पावर 5/2 आ जाएगा प्लस, ऐसे ही सेम यहाँ है x की पावर 1 है और x की पावर माइनस 1/2 है, तो 1 माइनस 1/2 करेंगे तो x 2 एकम 2 से 1 जाएगा 1/2, तो x की पावर कितना आ जाएगा 1/2 प्लस, अब ये 4 की पावर जो x 3 और लिख लें। ठीक है, 4 की पावर x को माइनस 1/2 जो दिया गया इसको ऐसे ही रखें। अब dx, अब सबका अलग अलग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग इसका देखिए x की पावर 5/2 प्लस 3 बाहर ले लें तो x की पावर 1/2 प्लस 4 बाहर कर ले तो x की पावर माइनस के 1/2 डी। ठीक है, x की पावर 5/2 तो 5/2 में 1 हम लोग बढ़ाएंगे, 5/2 में प्लस 1 करो तो 1 2 एकम 2 और 5 तो कितना हो जाएगा 7/2। तो इसका जो समाकलन हो जाएगा x की पावर 7/2, और जो बढ़ी हुई घात है उसी को हम लोग कहाँ लिख देते हैं नीचे, तो इसको लिख देंगे 7/2 प्लस 3, ऐसे x की पावर 1/2 में 1 बढ़ाइए, 1/2 में 1 बढ़ाएंगे, 2 एकम 2 1 3/2, तो x की पावर 3/2 और यहाँ भी 3/2 प्लस 4, ऐसे माइनस 1/2 में 1 जोड़िए तो -1 प्लस 2/2 तो कितना आएगा 1/2, तो ये हो जाएगा x की पावर 1/2 और बड़ी हुई घात का हम लोग क्या करते हैं भाग प्लस c। ठीक है, अब इससे आगे देखिए, इससे आगे आपको बताया गया तो देखिए, अब देखिए 3 स्टेप आती है, एक आता है a/b/c आता है, एक आता है a/b/c। इस सिचुएशन में क्या होता है, जो सी वाला होता है वो यहाँ जाता है और इस सिचुएशन में सी यहाँ जाता है। ठीक है, a/b के बटे सी है तो सी बी के पास जाएगा, और a/b/c है तो सी ऊपर चला जाएगा। तो यहाँ देखिए क्या है, 2 क्या चले जाएगा ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा
ये आपको पता होना चाहिए। हो जाएगा 2/7। कितना आएगा 2/7 और कितना हो जाएगा x की पावर 7/2। ठीक है, ऐसे ही यहाँ कर देंगे तो 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर और 3 कहाँ चला जाएगा नीचे। तो ये 3 से 3 कट जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 2x की पावर 3/2 प्लस 2x की पावर 3/2 और प्लस अब देखिए 2 कहाँ पहुँच जाएगा ऊपर तो 2 चौको 8 इंटू एक्स की पावर 1/2 प्लस c। यहाँ तक कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अगर इसको लिखना चाहे तो 2/7 एक्स की पावर 7/2 प्लस 2 इंटू एक्स की पावर 3/2 प्लस इसको लिख दे 8√x। कितना लिख दे 8√x प्लस c। ठीक है, हो गया, कोई समस्या? देखिए 12 सवाल आपके क्लियर। अब देखिए सवाल नंबर 13। अभी भी अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, फैला दीजिए ताकि आग लग जाए। आग लगाना नहीं। ठीक है, जो बच्चे वीडियो में लगा देंगे आग उनके घर का चलता रहेगा चिराग। चिराग समझ रहे हो, दिया। तो अगर आपको ऐसे ही दिया चमकाना है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करते रहना। ठीक है, ताकि ये जो हम बार बार सवाल लिख रहे हैं नीचे देखकर ये सब प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, बाकी सबको पता है, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। इसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। x³ माइनस x² प्लस x माइनस 1 और नीचे आपका दिया गया है x माइनस 1। बड़ा प्यारा सवाल आपकी स्क्रीन पर आ गया है। हम लोगों को पता होना चाहिए कि ऊपर कुछ कॉमन नजर आ रहा है। आप समझदार होशियार बच्चे हैं, आपने अब तक कॉमन ले लिया होगा। आपने कॉमन इसमें से क्या लिया है, हमें पता है। आपने इसमें से x² कॉमन ले लिया, यहाँ से x² चला गया, x बचा, यहाँ x² चला गया, 1 बचा, प्लस का 1 इधर, तो इधर क्या बचा x माइनस 1। पूरे के बटे क्या आएगा x माइनस 1 और dx। ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब देखिए x की पावर इसको गुणनखंड में कर लेंगे तो x² प्लस 1 एक कोष्टक में आएगा और x माइनस 1 एक कोष्टक में आएगा। ठीक है, और नीचे क्या आएगा x माइनस 1 dx। तो इससे ये चला जाएगा, सिंपल सी बात है। अब यहाँ क्या बचेगा x² प्लस 1 इंटू dx। अब हम लोग समाकलन करेंगे तो अलग अलग कर दें, x² का अलग प्लस 1 का अलग कर दें dx। x² का पता होना चाहिए कि x की पावर 3 एक बढ़ जाती है, बड़ी पावर कहाँ आ जाती है नीचे, और 1 का आप लोगों को पता ही है x क्या होता है x। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 13वां सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब देखते हैं सवाल नंबर 14। ठीक है, सवाल नंबर 14 देख ले एक बार। 14 सवाल आपका स्क्रीन पर आने वाला 1 माइनस एक्स अंडर x dx। 1 माइनस एक्स अंडर x dx। ठीक है, इसका हम लोग समाकलन करेंगे, कोई समस्या? नो सर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं कि गुणा कर लेते हैं। हम लोग अंडर x का इसमें जैसे ही गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये अंडर x हो जाएगा, ये x अंडर x हो जाएगा और dx। अब हमें पता होना चाहिए कि यहाँ x की पावर 1 है या x की, देखिए √x पर पावर होती है x की पावर 1/2 और x पर पावर तो 1 है ही, तो क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 1 प्लस 1/2 करेंगे तो 3/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 3/2। तो इसको लिखते हैं x की पावर 1/2 माइनस x की पावर 3/2 dx। ठीक है, अब हम लोग समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा x की पावर, देखिए 1/2 एक पावर बढ़ जाती है और उस बड़ी हुई पावर को हम लोग नीचे लिख देते हैं, माइनस x 3/2 की पावर है, इसमें 1 बढ़ जाता है
और उसे बड़े हुए नीचे को हम लोग 1 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की पावर 3/2 और बटे 3/2, 2 एकम 2 एक 3/2 माइनस x की पावर हो जाएगा 2 एकम 2 और 3 5/2 और बटे यहाँ भी कितना आएगा 5/2। अभी हम लोग पीछे बता चुके हैं कि जो 2 है ऊपर चला जाएगा और 2 ये भी कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए ये ऊपर कितना हो जाएगा 2x की पावर 3/2 आएगा, सॉरी 3 आएगा, माइनस 2 ऊपर चलाएगा 2 × x की पावर 5/2 और नीचे 5 आ जाएगा। यहाँ तक कोई किसी को बिल्कुल भी समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए और प्लस सी कर दो। अब कलर करने के बाद क्या करते हैं, प्लस सी कांस्टेंट पद है, लगा चाहे लगा ले, ना लगाना चाहे ना लगाएं, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए वीडियो यही ख़त्म करते हैं, 7:30 हो रहा है भाई। तो कैसी लगी आज की क्लास? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना भाई। आपसे बार बार कहा जा रहा है हमारे यूट्यूब डिजायर अहमद सर की ओर से कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कमेंट